संवाददाता महोदय लोगों को प्रणाम और आदाब करता हूं। आपने सवाल जो किया परसा विधानसभा पे, परसा विधानसभा सदियों से दो ही परिवार के राज हुआ करते हैं। जब हम राजनीति में आए तो हमने मन बनाया कि आखिर परसा विधानसभा दो ही परिवार के बीच समिट कर क्यों रह जाता है। इस पर हमने बहुत लोगों से चर्चा किया तो हमको एक ही चीज दिखाई दिया कि यहाँ जो है, पहले लोग कहते थे कि ज्यादा बहुल क्षेत्र है, तो हमने देखा कि परसा विधानसभा 1990 के दशक में ज्यादा बहुल क्षेत्र रहा करता था। जब 2005 का दशक आया, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो उस परिसीमन में एक अमनौर विधानसभा बना। उसमें जो है देखे कि परिसीमन बटा तो यहाँ लगभग 62-63 हजार यादव की संख्या बची और बाकी संख्या कट करके सोनपुर में कुछ चले गए, कुछ अमनौर में चले गए। और यहाँ कोयरी कुर्मी समीकरण का संख्या देखा गया तो 70-72 हजार लगभग मिला। SC ST का संख्या भी यहाँ अच्छा खासा है और यादव और मुस्लिम का भी संख्या लगभग 25 से 27 हजार के लगभग है और नोनिया समाज का भी संख्या लगभग 25-26 हजार है। तो हमने देखा कि तो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, क्यों नहीं हमारे जैसा जो है लोग यहाँ इस मैदान में उतरे। हमने मन बनाया और 4 साल पहले से हमने चुनाव की तैयारी कर दी और जनता के बीच जाने लगे और इस बात को रखने लगे कि देखिए हम लोग ज्यादा बहुल क्षेत्र में नहीं आते हैं, पहले आते थे, लेकिन अब हम लोग अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा बहुल क्षेत्र में आते हैं कि हमारे जैसा आपके बीच बेटा कुशवाहा का एक आ रहा है, आप लोग हमको मदद कीजिएगा कि नहीं। जनता उत्साह के साथ बोली कि हम लोग तो चाहिए रहे हैं कि तीसरा विकल्प कोई आवे और यहाँ का बदलाव हो, कि आप यदि आते हैं तो आपसे सुलह रहता कहाँ मिलेगा हमको, आपके जैसा बेटा कहाँ मिलेगा कि जो हमारे चटाई पर भी बैठ करके हमसे बात कर लेते हैं, कुर्सी पर भी बैठ लेते हैं और सोफा पर भी बैठ लेते हैं। आपको ना एसी चाहिए ना लग्जरी कार चाहिए, आप मोटरसाइकिल से भी घूम करके हम लोग यहाँ बैठ के उठ के हम लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल है, अभी NDA का परसा में बैठक हुआ करता था, उसमें आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मंच से आपको अकेला जाना, डाला, क्या सब कुछ। अच्छा देखिए, जिसका लोकप्रियता बढ़ता है ना, उसके पहले के जो कैंडिडेट रहते हैं उससे थोड़ा सा दूरी बनते जाता है। तो मेरा लोकप्रियता पूरे विधानसभा में जब बनने लगा, हम तो आज तक बैनर पोस्टर तक विधानसभा में नहीं लगाए थे, लेकिन जब परसा में हमारा 25-30-50 बैनर लगा तो लोगों को बहुत खाला, अरे परसा विधानसभा से प्रभुनाथ कुशवाहा, एक कुशवाहा का बेटा है, उसका चर्चा हो रहा है और ये तो बैनर लगा दिया, अब तो मानेगा नहीं, अब तो चुनाव लड़ेगा भाई और पार्टी में दावेदारी करेगा कि इसको अब कैसे हम लोग दरकिनारा करें। तो उसको कोई रास्ता नहीं सुलझा तो देखा कि मंचे पर क्यों नहीं इसको दरकिनारा करके अपना रास्ता साफ कर ले, उसका रास्ता ही कर दे। लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। ये कुशवाहा परिवार का जो है सरकार है, कोयरी कुर्मी का सरकार है और इस सरकार में जो है किसी को अनदेखा नहीं किया गया है, ना अति पिछड़ा को किया गया है, ना जनरल कैटेगरी के लोगों को किया गया है, ना मुस्लिम को किया गया है। मैंने सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें जगह दिया गया है, जगह मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर दिन रात सोचते रहते हैं, केवल विकास के कामों पर चर्चा करते हैं, जाति धर्म ताकि मैंने इस पर कभी विचार नहीं किए कि हम यहाँ इस जाति के लोग को श्रेय दे, इस जाति को लोग को नहीं दे, सभी लोगों को श्रेय बराबर देते हैं। इसलिए हमसे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री से बनता है। हमको जानते भी हैं, हमको पहचानते भी हैं, हमारे नामों से भी जानते हैं कि प्रभुनाथ जी मेरा कैसा सुलझे हुए कार्यकर्ता है। चर्चा में भी उस दिन किया गया, अशोक चौधरी जी आए तो हमसे कंधा में कंधा मिला करके बात की है। ये नहीं खला लोगों खलने लगा लोग कोई बात, क्या रे भाई कंधा में कंधा मिला रहे हैं, प्रदेश से नेता जो आ रहे हैं, मुख्य अतिथि हैं और शीला मंडल जो भी हमारे करीबी लोग हैं और उसमें जो भी लीडर हैं, अभी आज के दौर में जो भी लीडर हैं सब लोग हमारे करीबी हैं, सब लोग के दिल में हम बसते हैं, सबके दिल में हम रहते हैं। तो हमसे लोग करबे ना करेगा जी बात, ये कौन हटा देगा हमको उस जगह से। तो अपना कुछ रास्ता सोचा लोग, हमको मंच पर प्रेरित किया गया, हम इस बात को मंच से बोल दिए। हमको भी नहीं बोलना चाहिए, उग्र होके बोले, पार्टी की बात है,
संगठन की बात है, संगठन हम चलाते हैं, एक संगठन करता है और सुलझे हुए संगठन करता है, तो हम तो भाई यदि परिवार का दर्द तो छलकेगा ना। तो हमारे जो है कार्यकर्ताओं का दर्द हमको छलका कि जब हमको ठेस पहुंचाया जा रहा है तो कार्यकर्ताओं के साथ भी हो सकता है। हम बोले कि इस बात जो है मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे ना, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी पर हमको मंच से जो है नीचे उतार दिया गया, हम मंच से उतर गए और इसी बातों के साथ मैं यही करता हूँ। एक आम सवाल है, आप कह रहे हैं कि हमें मंच से उतार दिया, कौन लोग थे कि जो आपको मंच से उतारे? देखिए पूर्व जो दावेदार थे टिकट के, पूर्व जो यहाँ प्रत्याशी थे, उन्हीं के जो है कार्यकर्ता थे। जिस कार्यकर्ता का कहीं नाम नहीं है संगठन में, संगठन करता नहीं है, वो लोग मंच पे बैठे हुए थे। उग्र प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या लग रहा है लगातार आप खबरें में आप सबसे आगे चल रहे हैं, जनता आपको भरोसा दिलाएंगे ना पार्टी आपको टिकट देती है? देखिए पार्टी यदि टिकट देती है तो हम लोग परसा विधानसभा से 50,000 वोटों से चुनाव जीत के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जनता 47 से लेकर के अभी तक त्राहिमाम है कि इस मैंने विधानसभा में नेता नहीं, हमको बेटा चाहिए। लेकिन आज तक उनको बेटा नहीं मिला, नेता ही मिला क्यों? कि जो कि वोट लिया और पटना सिटी में जाके ऐसे आराम कर रहा है। हमारा परिवार के लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, हमारे विधानसभा के लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा और ध्यान नहीं रहा। तो हम लोग तो दिन रात क्षेत्र में रहते हैं, दिन रात 12 बजे रात तक लोगों का पैरवी करते रहते हैं। हम जिला चलाते हैं, जिला के किसी विधानसभा से हमारे पास फोन आता है, नेताजी हमारा गाड़ी पकड़ा गया है। क्या समस्या है भाई, क्यों गाड़ी पकड़ा गया? तो रात था, हम जा रहे थे, हमको बड़ा बाबू रोक लिए। हम फोन करते हैं स्वतः, पूछते हैं कि बड़ा बाबू उसका जांच कर लिया जाए और स्वतः उसको छोड़ दिया जाए। यदि अभद्र व्यक्ति नहीं है, उस टाइप के व्यक्ति नहीं है, तो उसको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? ऐसा बहुत सारा केसे हमको आते रहता है। हम दिन भर रात भर अफसर पदाधिकारी के यहाँ सुलह कराते रहते हैं और पार्टी के लिए दिन रात सोचते रहते हैं। पार्टी के हम निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, 21 साल से पार्टी में हैं। हमको पार्टी से कहीं आज तक ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे परसा विधानसभा में हमारे पूर्व प्रत्याशी के लोगों से हमको जो ठेस पहुंचा, बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। इससे पूरा सारण जिला नहीं, पूरे बिहार के कुशवाहा परिवार और कुर्मी परिवार और अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा SC ST के लोग लड़ाई रहते हैं हमारे लिए। वो लोग हमारा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उस दिन रात से लेकर के आज तक हमारे यहाँ फोनों की तांता लगी हुई है कि आखिर अध्यक्ष जी आपके साथ हुआ क्यों ऐसा, कि इसका निर्णय होगा या नहीं। हम स्पष्ट बोलेंगे, हम पार्टी नेताओं के यहाँ मैसेज कर दिए हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष से मिलने भी कल गए थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत बहुत गड़बड़ चल रही है। तो हमसे खड़ा होकर के बोले कि प्रभुनाथ जी अब आज कल में आपको बुला के मिल लेंगे आपसे। जो समस्या है हम लोग रख दिए हैं, ये आगे का रणनीति बन रहा है, वहां चर्चा आपका है। क्या कहेंगे परसा विधानसभा क्षेत्र में किसी परिवार के लोग और तमाम दूसरे विधानसभा क्षेत्र में किसी परिवार के लोग राजनीति करते हैं, इसको कैसे जनता को? देखिए जनता मन बना चुकी है और जनता हम लोग यदि चुनाव इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं तो जनता मन बना चुकी है, उसको तोड़िए के रहेगी। हम लोग पर विश्वास है, हम पर विश्वास है जनता का। लेकिन हम पार्टी खेमा में है, पार्टी के बहुत बड़ा कार्यकर्ता हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे पार्टी से जो है मैंने विद्रोह होए, हम पार्टी के भी करके हम आवे चुनाव मैदान में। क्या कहेंगे परसा के सम्मानित जनता सम्मानित परसा के जनता जनार्दन से मैं यही कहना चाहता हूँ, सम्मानित जनता जनार्दन से, कि आप लोग जो है जैसे परिवर्तन की लहर बहवा रहे हैं, वैसे ही लहर को रफ्तार और तेजी में रखें। भविष्य बढ़िया है हम लोगों के परसा की जनता का। हमारे परसा की जनता को अच्छा नेता और सुलझे हुए इंसान मिलने वाले हैं। बस क्षणिक देर की मैंने बात है, अब कुछ ही क्षण रह गया है। इस पर चर्चाएं चल रही है प्रदेश में और हमारे माननीय इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर सोच रहे हैं, तर्क वितर्क भी चल रहा है। आप लोग का स्लोगन चल रहा है 25 से 30। देखिए ये स्लोगन जो है बहुत बढ़िया स्लोगन है। आज तक विकास का जो दरिया बहा है माननीय नीतीश कुमार, जो अभी 1100 रुपया जो पेंशन किए हैं,
वृद्ध जनों का, वो वृद्ध जन जो है अभी नौजवान की तरह उछल रहे हैं और बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है सोच बहुत बढ़िया है। इस सोच और इस विजन को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों में नया उमंग आ गया कि चलिए 400 रुपया मिलता था और एकाएक 1100 रुपया मिलने लगा। अभी महिलाएं को जो है 10,000 रुपये जो मुख्यमंत्री जी दीपिका दीदी को देने के लिए बोले हैं, उसमें इतना उत्साहित है महिला कि कह रही है कि अभी जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो हमारे साथ आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं। और हम लोग कहीं भी मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे नेता से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्षेत्रीय नेता से लोगों को दिक्कत है कि क्षेत्रीय नेता का बदलाव किया जाए। हम लोग जम के वोट करेंगे और चुनाव जिता के सदन तक भेजने का काम करेंगे। जिसमें 1100 रुपए की बात कही गई है वृद्धा पेंशन को लेकर, उसमें शाम की थोड़ा बोल रहे हैं कि मैंने आवाज उठाई तो ये सरकार दे रही है। ऑलरेडी के लोग कह रहे हैं कि सब मेरा किया हुआ है उस पर ये सरकार काम कर रही है, तो क्या अपना विजन कुछ नहीं जेडीयू के? अच्छा एक बात बताइए, आज तक 20 साल की शासन सत्ता में आज तक लोग हमारे नेता को सुझावे दे रहे हैं? हमारे नेता सुझावे सुनते रह रहे हैं लोग के? वो तो खुद के धरातल पर उतर के कार्यक्रम दे करके लोगों के बीच आकर के समस्या को सुनते हैं। वैसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है जो कि महीना में 2 कार्यक्रम सारण जिला में दे दे, कोई ठिकाना नहीं रहता है, साल में कोई एक कार्यक्रम देते हैं। अभी ना मरहौरा में आए थे, अभी ना हम उनको सम्मानित किए थे, पर्सनल सम्मानित किए और माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद भी लिए, बोले कि हमको आशीर्वाद दे दिया जाए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जो कि हमारे जनता का जो है कार्यभार बढ़िया ढंग से हो पाए और छपरा जो है हमारा छपरा हो जाए। और छपरा में एक परसा विधानसभा जो है उसे 47 से मैंने गुलाम है वो आजाद हो जाए। इस आजादी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे गांधी जी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, तो यहाँ प्रभुनाथ सिंह कुशवाहा परसा विधानसभा के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आम आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तक देखिए कि वो कौन चेवर है वहां, उन्हीं के घर के बगल में, वहां से 3-3 4-4 प्रत्याशी हुआ करते हैं, लेकिन आज तक वहां एक नहर है उसका उराहीकरण नहीं हो पाया। दरियारा शिवहर जी 1947 से वो नहर पड़ल है। जिस दिन हम लोग के हाथ में पावर जनता दे देगी ना, उस दिन हम तो इस सब पर चर्चा करबे न करेंगे। आज तक स्टेडियम नहीं बना, यहाँ बच्चा लोगों को खेल कूद के मैदान नहीं बना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का दरिया बहा रहे हैं, दरिया हम बहाइए रहे हैं, आप लिख के देवे न कीजिएगा, आप मांग करबे न कीजिएगा, तो आपके क्षेत्र में कहां से कुछ हो पाएगा। तो आप इस बेटा को चुनिए ना कि जो कि बेटा वहां मुखिया के नजदीक बैठने वाला है, मुखिया को बार बार टर्चर करके यहाँ कार्यक्रम लगा करके और यहाँ विकास का रास्ता दिखा करके कि कहाँ विकास नहीं हुआ है, कहाँ हुआ वो विकास जो अधूरा पड़ल है उसको 5 साल में हम पूरा करवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना को पूरा करा दें।